His disciples remembered that it is written, "Zeal for your house will consume me." Jesus answered them, "Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up." Then the Jews replied, "It took 46 years to build this temple, and you will raise it up in 3 days." But he was speaking of the temple which was his body. तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धूल मुझे खा जाएगी। यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिनों में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं, और क्या तो उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपने देह के मंदिर के विषय में कहा था। हे जीवित परमेश्वर पिता, हम तेरे निकट आते हैं, इस वचन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जहाँ प्रभु यीशु मसीह इस बात को बोलते हैं कि तुम इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, जो कि वो अपने शरीर के बारे में बोल रहे होते हैं, क्योंकि लिखा है वचन में कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारे आत्मिकता जीवन में, हमारे भीतरी मनुष्यत्व में, जिसके बारे में हमने बाइबल में पढ़ा है कि हम बाहरी मनुष्यत्व पे नहीं वरन अपने भीतरी मनुष्यत्व पे ध्यान दें, जो अनुभव के साथ प्रतिस्वरूप परमेश्वर की बदलता चला जाता है। मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें परमेश्वर अपने अनुग्रह और अपने परमेश्वर मुख का प्रकाश हम पर चमकाया है, उस उद्धार को दिया है जिसके द्वारा आज हम तेरे निकट आ पाते हैं, उस मार्ग के द्वारा जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, हमारा मसीहा है। हम हमारे मसीहा के लिए, उसके उस दान के लिए, उस कॉस्ट के लिए हम तेरी महिमा गाते हैं। जो कार्य और जो सिद्धता हमारे जीवन में ना थी पिता, वो तेरे प्रेम और तेरे अनुग्रह के द्वारा आया है। जो हमने कभी कुछ किया ही नहीं पिता, हमने कभी वो कमाया ही नहीं परमेश्वर, तूने हमें उसे अनुग्रह और दान में दे दिया है। तूने हमारे मसीहा को हमारे लिए दिया है कि आज हम उसके द्वारा छुड़ाए जाए अंधकार से, हर एक नेगेटिव पावर से, हर एक डेडलाइन से, हर एक परमेश्वर रिब्यूक्ड पावर से जो आज हमारे जीवन से ऑलरेडी रिब्यूक कर दी गई है। हम उस सारे चीज़ों से यहोवा के पावर के द्वारा ओवर पावर कर लिए गए हैं। हम परमेश्वर तेरे विजयी के द्वारा विजयी हो गए हैं, और हम पर परमेश्वर अब किसी भी नेगेटिव का कोई भी हक या एग्जिस्टेंस नहीं है। वी रिब्यूक इन द नेम ऑफ जीसस। कोई भी परमेश्वर के पावर को वो पावर नहीं कर सकता है, और उस विक्टोरियस परमेश्वर का पावर और उसका अनुग्रह हमें ढांपा हुआ है। प्रभु जी, हम उस अनुग्रह और सुरक्षा के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इस वचन के साथ हमारे जीवन में जिस भाग को तू उंडेलता है, अपने अनुग्रह का, अपनी सच्चाई का, अपने प्रकाशन का, उससे हमारा जीवन परिपक्व हो, प्रकाशन हो, और हम ओवरवेल्म्ड हो तेरे सारे उस अनॉइंटिंग से, उस रेवलेशन से, उस परमेश्वर तेरे विक्टोरियस से, जिससे हमारे जीवन की गवाही और चाल चलन से आपको महिमा मिले। हम साक्षीवान हैं पिता, हम साक्षी हैं। वी आर द लाइव विटनेसेस ऑफ गॉड्स ग्रेस हो जाने को पाए। हमारे इस जीवन की गवाहियों से, चाल चलन से, भीतरी मनुष्यत्व से, जो अनुभव के साथ प्रभु यीशु मसीह के अनुसरण में बढ़ता जा रहा है, वो परिपक्व, गहरा और परमेश्वर की महिमा के लिए और ज़्यादा महिमा में होने को पाए। हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिले। हमने रात्रि की बेला को आपके अधिकार हाथ में दे दिया है पिता, हमें सुरक्षा प्रदान कर हम सुरक्षित सोए और कल का दिन यीशु में आशीषित हो। जो वचन कहता है पिता, हम इस वचन को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं, जो कहता है तेरे घर की धूल मुझे खा जाएगी। मेरे परमेश्वर, हमारा घर जो प्रभु यीशु मसीह का मंदिर है, जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, हमारा कंसर्न उसके प्रति परमेश्वर के लिए हो। जब हमारा कंसर्न, हमारा शरीर जो कि आत्मिकता का घर होता है, जब वो पवित्र आत्मा का घर होता है, तो हम यीशु के चाल चलन में, भीतरी मनुष्यत्व में जब बदलते हैं, वो हमारे लिए उसी भाग को खोलता है जो परमेश्वर से रिलेटेड है। जब हम आत्मा के बीज को बोएंगे तो हम आत्मिकता को ही काटते हैं, यानी हम इटर्नल लाइफ को काटते हैं, हम प्रॉस्पेरिटी को काटते हैं, हम परमेश्वर के दान को काटते हैं, जो कि अद्भुत अनुग्रह और परमेश्वर के ब्लेसिंग से भरा है। मगर हम शारीरिकता में अगर बीज बोते हैं तो हम शारीरिकता के फसल को काटते हैं, जो कि बताता है कि शरीर का मतलब, शरीर का बीज मतलब पाप, और पाप का मतलब मृत्यु, जिसमें परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की सच्चाई, परमेश्वर का प्रकटीकरण और परमेश्वर का अनुग्रह से दिया हुआ अनंत जीवन नहीं है। जब हम शारीरिकता को हटाते हैं तब आत्मिकता आती है जिसमें अनंत जीवन है। तो हमारा कंसर्न, ज़ील फॉर योर हाउस कंज्यूम मी,
तुम्हारे घर के प्रति धुन मुझे खा जाएगी। हमारा घर परमेश्वर का मंदिर है, और जब हम परमेश्वर के अनुसार हैं तो हम खूबसूरत रीति से परमेश्वर में बढ़ेंगे। मगर अगर हम अपने शरीर के धुन में अपने घर को बनाते हैं, अपने शरीर को शारीरिकता में बोते हैं, तो हम उसमें परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर के एग्जिस्टेंस को और उसकी अगुवाई को खो देते हैं, जो कि हमारे लिए सबसे बड़ा लॉस है, जो मृत्यु की तुलना को दिखलाता है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। और हो जाने को पाए पिता कि इससे हर मनुष्य छूटे, हर मनुष्य के जीवन में ये परमेश्वर दखल है, और हर मनुष्य के जीवन में तेरी चंगाई, तेरा डिलीवरेंस, तेरा दखल है। हर एक कोई, जैसे तेरा वचन कहता है कि हर एक कोई इस बात को जानेगा कि प्रभु यीशु मसीह है, वो जाने को पाए परमेश्वर कि तेरा गुडनेस हर एक को ब्लेस करने को पाए। रात के बेले में हम सुरक्षित सोएं, कल के नए दिन के साथ आशीषित ठहरे, तेरी सुरक्षा हमारे साथ बनी रहे, और हमारे जीवन के गवाह से आपको महिमा मिले। धन्य कहते सभी प्रार्थना को मांगते फादर, अनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए। आपके प्रिय पुत्र हमारा उद्धार करता है यीशु के नाम से, आमीन।